अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अब तक 31 शवों के डीएनए का मिलान हो चुका है। 12 शव उनके परिजनों को सौंपे गए हैं। शवों की पहचान के लिए लगातार डीएनए जांच की जा रही है। एफएसएल वर्कर्स लगातार डीएनए सैंपलिंग कर रहे हैं और शव विशद हालत में तमाम शव जो कि बरामद हुए हैं उनको पहचान पाना बेहद मुश्किल, एक बेहद बड़ा टास्क बन चला है। ऐसे में शवों की पहचान के लिए परिजनों के डीएनए लिए गए हैं, जिनका मिलान लगातार जारी। 31 शव ऐसे जिनका डीएनए का मिलान अभी तक हो चला है। इसके अलावा एयर इंडिया के मैनेजर ने तमाम ताबूत भी मंगा लिए हैं। तकरीबन 170 ताबूतों का ऑर्डर प्लेस किया गया है और जल्द से जल्द शवों की पहचान कर डीएनए जांच करने के बाद, मिलान करने के बाद सभी शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पहले तो यह हादसा अपने आप में बेहद दुखद और बेहद भयावह, ये अपने आप के लिए लाइफ टाइम ट्रॉमा, न केवल उन परिजनों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया, लेकिन उन सभी के लिए जिनको इसके बारे में मालूम चला। ऐसे में परिजन ऑलरेडी बेहद परेशान, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया और उसके बाद उनके परिजनों का शव नहीं मिल पा रहा, पहचान नहीं हो पा रही, शिनाख्त नहीं हो पा रही। ये भी अपने आप में एक बेहद बड़ी समस्या। परिजन खासा रोष में है। हालांकि शवों की पहचान जल्द से जल्द की जा रही है। एफएसएल की टीम लगातार लगी हुई है, दिन रात काम कर रही है। 12 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं, लगातार डीएनए जांच जारी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जतिन रावल सिविल अस्पताल से, वहीं शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। दोनों के पास चलेंगे और जानकारियां लेंगे। जतिन, किस तरीके से पूरी डीएनए सैंपलिंग चल रही है? कितने अभी तक शव पहचान किए जा चुके हैं? जी देखिए, बिल्कुल जो है आपको बता दूं, फिलहाल जो है जिस तरह से जो ऑफिशियल जो माहिती 9 बजे जो आई है उसके हिसाब से अगर बात करें, अभी फिलहाल 31 जो मृतदेहों का जो है वो डीएनए सैंपलिंग, जो डीएनए रिपोर्ट जो है वो आ चुका है। डीएनए जांच जो है उसकी हो चुकी है। अभी तक 12 मृतदेह जो है वो उनके परिवारजनों को जो है वो 13, अभी एक और अभी थोड़ी देर 15-20 मिनट पहले एक मृतदेह जो है सौंपा गया, यानी कुल मिलाकर अभी तक 13 मृतदेह जो है वो सौंपे गए। अभी फिलहाल मैं आपको लाइव दृश्य दिखाना चाहूंगा। ये पीछे की तरफ ये जो पोस्टमार्टम रूम है, यहीं पर जो है वो एम्बुलेंस जो है वो लगती है और यहीं से जो है वो मृतदेहों को जो है वो लाया जाता है, वो जो जिस ताबूत में जो उनको ले जाया जाता है। तो इसी जगह से ये एम्बुलेंस अभी खड़ी है, यानी कि इस एम्बुलेंस के जाने के बाद जो ये आंकड़ा जो है, जो मृतदेह जो है उनके परिवारजनों को जो सौंपे जाएंगे वो 14 जो है वो हो जाएंगे। फिलहाल 31 लोगों का जो डीएनए जो है वो मैच जो है वो हो चुका है। उनके परिवारजनों को जैसे ही रिपोर्ट्स आए होंगे, उनके परिवारजनों को कांटेक्ट करके यहाँ पर जो है वो पूरा बुला लिया गया था। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो यहाँ पर कैंप बनाया गया है, जहाँ पर जो परिवारजनों को जिनके डीएनए मैच हो गए हैं उनको यहाँ पर जो है वो बिठाया जाए। उनके लिए पूरी तरह से सब सुविधाएं जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रखी गई है। उनको खाने पीने का भी जो बंदोबस्त है उनको यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि भले यहाँ पर उनका डीएनए रिपोर्ट आ चुका होगा, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर जो है वो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके जितनी जो कल जिस तरह से जो राहत कमिश्नर है आलोक पांडे, उन्होंने बताया था कि जितने भी जो मृतदेह है जिनका जो डीएनए सैंपल भेजा गया है, सभी के लिए एक अलग टीम की जो व्यवस्था है वो जो है वो की गई है, यानी कि उसी को लेकर जो है ये पूरी तैयारियां जो है वो सुबह से ही चल रही है। अब तक 13 मृतदेह जो है वो उनके परिवारजनों को दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार परिजनों को तमाम शव सौंपे जा रहे हैं, ताबूत भी ऑर्डर किए गए हैं। शाहिद के पास भी चलेंगे। शाहिद, क्या कुछ शुरुआती जांच में पता लग पाया है? लगातार पेचीदा ये पूरा मामला होता जा रहा है, क्योंकि ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल कि आखिरकार हुआ क्यों था जिसकी वजह से पूरी घटना पेश आई। देखिए हर्षा, हादसे को लेकर अभी भी जो है सिर्फ अटकलियां लगाई जा रही हैं और कोई खातिर ख्वाह नतीजा जो होता है कि हाँ इस वजह से हुआ है, ये बातें अभी कहीं भी नहीं मतलब कि चर्चा में नहीं आ रही। और जाहिर सी बात है कि जो हुआ है ये इतनी जल्दी इसके बारे में पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो जांच टीम बैठी है उसकी रिपोर्ट जो है 3 महीने का समय दिया गया है।
इस 3 महीने में जो है उन सारी छोटी से लेकर बड़ी बारीकियों की तरफ, इसके साथ साथ कॉकपिट में हुई बातचीत, ब्लैक बॉक्स में हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के आधार और बुनियाद पर जो है सारे फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अब तक की बात करें जाए हादसे पर जो है अभी भी किसी को जो है आम आदमी को आने की इजाज़त नहीं दी गई है। अभी भी जो है जांच एजेंसियां यहाँ मौजूद है जाए हादसे पर, और इसके साथ साथ जो है 10 से ज़्यादा मजदूर अभी जाए हादसे पर मौजूद हैं और वो वहाँ पे छोटे छोटे चीज़ों को जो है इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊं कि फॉरेंसिक टीम के जरिए वहाँ से कई सारे सैंपल इकट्ठा किए गए हैं। उसके साथ साथ जो जांच टीम वहाँ मौजूद है वो अभी भी कोशिश ये कर रही है कि यहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन तक तो जो है जांच में जो भी छोटी से छोटी चीज़ों को कलेक्ट किया जाएगा सैंपल के तौर पर, और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें उस टीम को हैंडओवर की जाएंगी जो इस टीम को लेकर जो है जांच करेगी 3 महीने के बाद जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। आपको बताऊं हर्षा, इस पूरे मामले को लेकर पहले कई बार ये कहा गया है कि जो बोइंग 787 है इसको लेकर जो है नाकारा या ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसके इंजन की भी टेस्टिंग काफ़ी पहले हो चुकी थी। आने वाले 2 से 3 महीने के बाद भी उसकी टेस्टिंग होनी बाकी थी, लेकिन टेस्टिंग का एक समय होता है और उस समय के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। ये कहना कि इसका इंजन नाकारा या ये सारी बातें जो है बेबुनियाद जैसी लग रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है इतने लोगों की मौत के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि प्राथमिक जानकारी तो ये पता चले कि आखिर वजह क्या रही है जिसके बाद ये हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अब तक किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से इसको लेकर जो है कोई ये जानकारी नहीं आ रही कि वजह क्या रही है, किस वजह से जो है ये हादसे का शिकार हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से जब टेक ऑफ के लिए जो है जो तैयारी हुई है और उस दौरान जो है रनवे का जो है आमतौर पर जो है टेक ऑफ के लिए 70% जो है जांच पड़ताल इस्तेमाल की लगातार जाती जारी, है, लेकिन केवल अभी अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। आप दोनों ही इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया।